दोनों ही एक बेहतरीन कलाकार, लेकिन मनोज कुमार ने अपना नाम बदला। जी हाँ, आपको बता दें मनोज कुमार का असली नाम मनोज कुमार नहीं। आपको बता दें कि एक खबर के अनुसार मनोज कुमार साहब ने इस बात का जिक्र किया इंटरव्यू में कि दिलीप साहब की वजह से उन्होंने अपना नाम बदला। जी हाँ, दिलीप साहब आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। उनका बुधवार को निधन हो चुका है। आपको बता दें सांता क्रूज हॉस्पिटल में उन्होंने सुबह सुबह अपनी आखिरी सांसें ली। बहुत समय से बीमार थे, वहीं अब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनके निधन के साथ ही एक युग का अंत हो चुका है। इसी बीच हर एक एक्टर उनकी यादों को याद कर रहा है। वहीं कुछ यादें मनोज कुमार साहब की है दिलीप साहब के लिए। उन्होंने एक बात का जिक्र किया जिस वजह से उनको अपना नाम बदलना पड़ा और वो बन गए मनोज कुमार। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिलीप कुमार के रूप में भारतीय सिनेमा ने एक लेजेंड खो दिया है। दिलीप साहब ने कलाकारों की कई पीढ़ियों को प्रभावित किया और सिनेमा में आने के लिए प्रेरित किया था। ऐसे ही कलाकार है मनोज कुमार, जिन्हें दिलीप कुमार की फिल्मों ने अभिनय की इस दुनिया में आने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं, मनोज कुमार का स्क्रीन नेम भी दिलीप कुमार के एक किरदार से निकला है। बता दें बुधवार को सुबह दिलीप कुमार ने आखिरी सांस ली। 98 इयर्स की लेजेंडरी एक्टर को सांस में तकलीफ की वजह से मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। लगभग एक हफ्ते तक भर्ती रहने के बाद बुधवार को उन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। वहीं मनोज कुमार ने एक इंटरव्यू में बातचीत में कहा है कि फिल्मों की तरफ उनका आकर्षण दिलीप कुमार की फिल्म शबनम को देखने के बाद हुआ था। उस वक्त वो 11 साल के थे। ये दिलीप कुमार का अभिनय का कमाल ही था कि जब हरे कृष्ण गिरी गोस्वामी ने फिल्मों का रुख किया तो अपना नाम मनोज कुमार रखा। जी हाँ, मनोज कुमार का असली नाम हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी था, जो दिलीप कुमार की वजह से मनोज कुमार ने बदल लिया था और रख लिया था मनोज कुमार। आपको बता दें मनोज कुमार दिलीप कुमार की 1949 में आई फिल्म शबनम में उनके किरदार का नाम था। वहीं 83 इयर्स के मनोज कुमार ने कहा है कि दिलीप कुमार के जाने से एक युग का अंत हो गया है। अशोक कुमार, देव आनंद और अब दिलीप कुमार गुजर गए। ये युग का अंत है। ऐसे लोग फिर नहीं आएंगे, लेकिन उनकी विरासत सालों तक रहेंगी। शबनम में दिलीप कुमार और कामिनी कौशल ने लीड रोल निभाए थे। इसकी कहानी 1942 में हुए रंगून वॉर के रिफ्यूजी पर आधारित थी, जिनके बीच बंगाल जाते समय प्यार हो जाता है। मनोज कुमार कहते हैं, मुझे आज भी याद है 1949 में जब मैं दिलीप कुमार साहब की शबनम देखने गया था। इसकी वजह से मुझे सिनेमा से प्यार हुआ। फिल्म में उनके किरदार से मुझे प्यार हो गया, जिसका नाम मनोज था। मैं 11 साल का था, लेकिन तभी फैसला कर लिया कि जब भी एक्टर बनूंगा अपना नाम मनोज कुमार रखूंगा। कई साल बाद मनोज कुमार ने दिलीप कुमार को 1981 की फिल्म क्रांति में डायरेक्ट किया था। मनोज बताते हैं कि दिलीप कुमार के अलावा हमारे जहन में किसी दूसरे नाम का जिक्र ही नहीं था, और जब कहानी सुनने के बाद उन्होंने हाँ कर दी तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। इस फिल्म में मनोज कुमार, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा और शशि कपूर ने प्रमुख किरदार निभाए थे। वहीं मनोज कुमार ने क्रांति का निर्माण और निर्देशन भी किया था। इसकी कहानी सलीम जावेद ने लिखी थी और इस फिल्म से 5 साल के गैप के बाद दिलीप कुमार ने फिल्मों में वापसी की थी। हालांकि इससे पहले मनोज कुमार ने दिलीप कुमार के साथ 1968 की फिल्म आदमी में काम किया था। संजोग ये भी है कि दिलीप कुमार ने शहीद फिल्म में काम किया था और इसी शीर्षक में 1965 में मनोज कुमार की फिल्म आई थी, जिसमें उन्होंने सरदार भगत सिंह का किरदार निभाया था। वहीं आपको बता दें कि मनोज कुमार को दिलीप साहब के जाने का सबसे ज्यादा दुख है। मनोज कुमार दिलीप साहब को अपनी इंस्पिरेशन मानते थे। जहां उन्होंने दिलीप साहब के लिए अपना नाम तक बदला था, वहीं वो बहुत खुश होते थे जब दिलीप साहब उनकी कोई भी फिल्म करने के लिए हामी भरते थे। दिलीप कुमार ने, जी हाँ, दिलीप साहब ने हमेशा से मनोज कुमार को काफी ज्यादा प्रेरित किया था।
कई इंटरव्यूज में इन दोनों ने एक दूसरे की तारीफ भी की थी। वहीं दिलीप साहब के निधन के बाद आपको बता दें 83 इयर्स के मनोज कुमार को बहुत दुख हुआ है। मनोज कुमार ने कहा है कि उनके आदर्श दिलीप कुमार के निधन के बाद एक युग का अंत हो गया। मनोज कुमार ने कहा, अशोक कुमार, राज कपूर, देव आनंद और अब दिलीप कुमार वो भी चले गए। ये एक युग की समाप्ति है। वो सभी अब वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनकी विरासत आने वाले वर्षों में रहेगी। वहीं आपको बताते चले कि धर्मेंद्र साहब को भी बहुत दुख हुआ है। जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र ने एक रिपोर्ट में बातचीत करते हुए कहा, दिलीप साहब को पहली बार स्क्रीन पर देखते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मेरे भाई हैं। उनसे मिलने के लिए मेरे दिल में एक तड़प थी। अक्सर इस कोशिश में रहता था कि उनसे कब मिलूं। जब पहली बार मुलाकात हुई तब मैंने उनसे कहा था कि हम पैदा तो 2 माह की कोख से हुए, लेकिन मुझे लगता है कि ये सुनने के बाद उन्होंने मुझे अपनी सीने से लगाकर कहा, हाँ धर्म, हम भाई ही हैं। वहीं आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने यहाँ तक बताया, जब वो मुंबई अभिनेता बनने आए तब उनकी एक ही इच्छा थी कि दिलीप साहब से एक मुलाकात हो जाए। तब LP राव एक संपादक थे। एक दिन किसी जगह पर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें पता है कि जो महिला यहाँ खड़ी है वो कौन है? मैंने पूछा, कौन है? तब उन्होंने बताया कि दिलीप साहब की बहन है, इनका नाम फरीदा है। ये सुनने के बाद मुझे लगा कि मैं कब इनसे कहूँ कि मुझे दिलीप साहब से एक बार मिला दें। मैं अपनी हिचक मिटाते हुए उनके पास गया और कहा, मैं दिलीप साहब का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, मुझे बस एक बार उनसे मिला दीजिए। तब उन्होंने मुझसे कहा कि कल 8:30 बजे आ जाइए। फिर क्या, दोनों की मुलाकात हो गई और ठंड की वजह से दिलीप साहब ने धर्मेंद्र को अपना स्वेटर भी दिया। उसके बाद तो धर्मेंद्र का आना जाना लगा रहा। वहीं आपको बता दें, अपने जमाने के भारत कुमार कहे जाने वाले अभिनेता मनोज कुमार दिलीप कुमार को याद करते हुए कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी की सबसे पहली फिल्म, जी हाँ सबसे पहली फिल्म दिलीप साहब की देखी थी और उनका फैन हो गया था। बाद में जो फिल्मों में काम करने लगा तो मीडिया में कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि मैं दिलीप साहब की कॉपी करता हूँ। ये बात आज भी लोग कहते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता। मेरी जिंदगी में वो दिन भी आया जब मैं निर्देशक और निर्माता बना और दिलीप साहब के साथ फिल्म क्रांति में बतौर निर्देशक और निर्माता अभिनेता का काम किया। एक बात मैं जरूर कहूंगा कि शूटिंग के दौरान उन्होंने इस बात का जरा भी महसूस नहीं होने दिया कि तुम मेरी फिल्म देख अभिनेता बने। फिल्मों में आए और मुझे तेरी बात सुननी पड़ेगी और मैं उनसे कहता था कि दिलीप साहब ये सीन कर दीजिए। उन्होंने कभी उफ तक नहीं किया। आपको बता दें कि ये नहीं बल्कि अभिनेता कादर खान, जी हाँ वो भी दिलीप साहब के बहुत बड़े प्रशंसक थे। ऐसे कई अभिनेता हैं जिनको दिलीप साहब ने सही राह दिखाई और एक बेहतरीन अभिनेता बनाया। जी हाँ, ऐसे कई अभिनेता हैं जिनकी इंस्पिरेशन रहे हैं दिलीप साहब। दिलीप साहब ने हमेशा सबको प्रेरित किया। कहा जाता है दिलीप साहब एक बहुत महान एक्टर थे, लेकिन उन्होंने कभी इस बात का एहसास किसी को भी नहीं होने दिया। उन्होंने छोटे से छोटे निर्माता की फिल्मों में काम किया, लेकिन अपने आप को कभी किसी से ऊंचा नहीं दिखाया। हमेशा डाउन टू अर्थ ही रहे। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।